मेरे फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के समक्ष थर्मल इंजीनियरिंग 1 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन। आज अपन देखेंगे कि किस तरह डीजल इंजन में फ्यूल की सप्लाई की जाती है, मतलब डीजल की सप्लाई की जाती है। तो आज इस टॉपिक का बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपन गर्दा उड़ा देंगे, तो वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डायलॉग या एक शायरी हो जाए। अगर मैं शायरी ना सुनाऊं तो आप भाग जाते हैं, तो भागना नहीं है, केवल पकड़ के बैठना है वीडियो को, है ना। जो मैं चीजें आपको बताऊं वो चीजें आपको सुननी है और समझनी है। तो डायलॉग क्या है? चर्चाएं खास हो तो किससे जरूर होते हैं, चर्चाएं खास हो तो किससे जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की फाड़ू वीडियो। तो आज अपन को पढ़ना है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन। इसका मतलब ये है कि डीजल इंजन में किस तरह से फ्यूल की सप्लाई की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे रहता है आपका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में क्या रहता है? आपका डीजल स्टोर रहता है। क्या रहता है? डीजल स्टोर रहता है ना। जैसे आपने देखे होगा कि टंकी रहती है, ठीक है, जहाँ पे आप भरवाते हैं, टंकी फुल करवाते हैं, तो वही टंकी को बोलते हैं फ्यूल टैंक। इसमें क्या होता है? फ्यूल आपका स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पे लगा रहता है पंप। पंप क्या करता है भाई? अब देखिए, ये जो फ्यूल है अपने आप तो सिस्टम में सर्कुलेट होगा नहीं, इसको अपन क्या करते हैं? एक पंप के थ्रू सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है। पहले खींचेंगे, उसको आगे भेजेंगे, ये काम रहता है पंप का। उसके बाद लगा है यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा? जो आपका डीजल है उसको फिल्टर करेगा, उसको साफ करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके डीजल में कोई पार्टिकल है डस्ट के, उन पार्टिकल्स को रिमूव करेगा फिल्टर। उसके बाद जो डीजल है आपका वो कहाँ जाएगा? इंजेक्टर के थ्रू सिलेंडर के अंदर चला जाएगा, मतलब इंजन के अंदर चला जाएगा। ये आपका इंजेक्टर है। इंजेक्टर क्या करता है? इस फ्यूल को, मतलब डीजल को इंजेक्ट करता है सिलेंडर के अंदर। ये काम रहता है इंजेक्टर का। और जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है? डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन में एयर की सप्लाई किससे करते हैं अपन? इनलेट वाल्व से। इनलेट वाल्व से एयर की सप्लाई करते हैं और इंजेक्टर के थ्रू क्या आता है? डीजल आता है। मतलब यहाँ पे दोनों मिक्स नहीं होते। क्या नहीं होते? दोनों मिक्स नहीं होते। आपकी चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पे दोनों मिक्स होके नहीं आते। आपकी एयर अलग से आती है और जो डीजल है वो अलग से आता है। और दोनों मिलते कहाँ पे हैं? इंजन सिलेंडर के अंदर मिलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बोरेटर की आवश्यकता अपन को नहीं होती है। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये डायग्राम बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और समझ लीजिए। ये आपका फ्यूल टैंक है। क्या मेरे भाई? फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में डीजल को स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? ये पंप है। पंप क्या करता है? डीजल को खींचता है और आगे सिस्टम में भेजता है। क्या करता है? खींचेगा और आगे सिस्टम में भेजेगा। और यहाँ पे आपका फिल्टर लगा है जो डीजल को फिल्टर करेगा। अगर डीजल में डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने का काम फिल्टर करेगा। फिर डीजल कहाँ जाएगा? इंजेक्टर के थ्रू। इंजेक्टर के थ्रू क्या होगा? इसमें इंजेक्ट होगा, इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होगा। इंजन, ये आपका इंजन सिलेंडर है, इसके अंदर क्या होगा? इंजेक्ट होगा। और यहाँ से आपकी क्या आती है भाई? एयर आती है। क्या आती है मेरे भाई? एयर आती है। इनलेट वाल्व के थ्रू एयर आती है, केवल और केवल एयर आती है। इनलेट वाल्व के थ्रू क्या आती है मेरे भाई? एयर आती है। ये आपको पता होना चाहिए। डीजल इंजन में, डीजल इंजन में क्या होता है कि इनलेट वाल्व के द्वारा केवल और केवल एयर आती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में डिफरेंस क्या होता है, और ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज में। और इंटरव्यूज में आप घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जिसके कारण आपको जवाब पता होने के बाद भी आप जवाब दे नहीं पाते। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन बेसिक कंपोनेंट्स की वर्किंग की थ्योरी को, किस प्रकार आप इनकी वर्किंग की थ्योरी एग्जाम में लिखेंगे। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन कंपोनेंट की थ्योरी को, जो कि हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम में यूज हुए थे डीजल इंजन के। तो देखिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो था फ्यूल टैंक।
फ्यूल टैंक का काम क्या होगा? तो फ्यूल टैंक में डीजल को स्टोर किया जाता है, ये काम रहता है फ्यूल टैंक का। अब आप लोगों को पता ही होगा कि टैंक में हम क्या करते हैं, फ्यूल को स्टोर करते हैं, मतलब डीजल को स्टोर करते हैं। उसके बाद आता है पंप। अब ये पंप क्या करता है, ये हाई प्रेशर से डीजल को आगे सिस्टम में भेजता है। क्या करता है? भेजता है। फ्यूल टैंक से खींचेगा डीजल को और उसको हाई प्रेशर पे कहाँ भेजेगा? आगे वाले सिस्टम में भेजेगा। इसके बाद आता है फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है? फिल्टर डीजल में मौजूद डस्ट को रिमूव कर उसे साफ करता है। क्या करता है? साफ करने का काम क्या करता है? फिल्टर। अब फिल्टर का काम ही रहता है साफ करना, तो ये डीजल का करेगा? साफ करेगा। उसके बाद आता है फ्यूल इंजेक्टर। अब ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा? तो इसका काम हाई प्रेशर वाले डीजल को सिलेंडर में इंजेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर का मतलब क्या है भाई? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जब आपका जो डीजल इंजन है ये वर्क करता है, वर्क करना मतलब पहले इनलेट से क्या आएगी? एयर आएगी, फिर अपन एयर को कंप्रेस करते हैं। जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है, एयर कंप्रेस हो जाती है, तो एयर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा रहता है। अगर उस समय हम फ्यूल की सप्लाई कर रहे हैं, फ्यूल की सप्लाई करें मतलब फ्यूल को डालें किसमें? इंजन सिलेंडर के अंदर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये बताओ, जो एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, हाई प्रेशर वाली एयर है, ये फ्यूल को धक्का दे के बाहर ना निकल जाए भाई? भाई निकल सकती है ना। इसीलिए अपन क्या करते हैं, हाई प्रेशर वाले डीजल को इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हाई प्रेशर वाले डीजल को इंजेक्ट करते हैं। ये काम रहता है हाई प्रेशर वर्ड का, है ना। क्योंकि अगर आपका जो डीजल है ये हाई प्रेशर पे नहीं होगा तो भाई आपकी एयर तो हाई प्रेशर पे है, ये क्या करेगी? इंजेक्टर से बाहर निकल जाएगी भाई, फ्यूल को धक्का देते हुए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर वाले फ्यूल को भेजते हैं इंजन सिलेंडर के अंदर। तो ये होता है इसका कंस्ट्रक्शन और ये होती है इसकी वर्किंग। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो में बताए गए सारे कंपोनेंट आपको क्लियर हैं तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।